नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो महावीर और जैन धर्म से संबंधित है। यह आपके जो भी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे सुनकर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की ओर। जैन धर्म की स्थापना। यद्यपि जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दिया जाता है। ऋषभदेव से पार्श्वनाथ, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, के समय तक इस धर्म ने कोई प्रगति विशेष रूप से नहीं की। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों के विषय में समुचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। 23वें तीर्थंकर के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वे वर्धमान महावीर से करीब 250 वर्ष पहले हुए थे। गृह त्याग कर वे सन्यासी बने और उन्होंने घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार किया। उनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह न करने का उपदेश दिया। इसके साथ साथ पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांडों और जाति प्रथा की भी आलोचना की। उनके अनुयायियों की संख्या अच्छी थी। महावीर के पिता भी उनके अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के विचारों को संगठित और प्रचलित करने का कार्य महावीर स्वामी ने किया। अब आते हैं वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में जानते हैं, लाइफ ऑफ महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और मुख्य प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के गणराज्य थे, जो बज्जी संघ का एक घटक था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की पुत्री थी। वर्धमान के जन्म के अवसर पर देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर एक चक्रवर्ती राजा होगा या फिर ज्ञानी पुरुष। वर्धमान ज्ञानी पुरुष ही बने। वर्धमान का बचपन और युवावस्था सुख, शांति और संपन्नता का था। एक राजकुमार को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी, वर्धमान को वो उपलब्ध थी। उन्हें राजोचित विद्याओं की भी शिक्षा दी गई। युवावस्था में ही उनका विवाह एक परम सुंदर राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ। यशोदा ने उन्हें प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री का पिता भी बनाया। इस समय तक सांसारिक और गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने के बावजूद वर्धमान का चिंतनशील स्वभाव शांत नहीं था। वे संसार की अवस्था से दुखी थे और इससे मुक्ति पाने का रास्ता खोज रहे थे। 30 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति प्राप्त कर वे गृह त्यागी और सन्यासी बन गए। निर्ग्रंथ भिक्षु के वेश में वे कुछ दिनों तक भ्रमण करते रहे। कल्पसूत्र उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ के अनुसार गृह त्याग के 11 महीने के बाद उन्होंने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। उन्हें मार और गालियां भी खानी पड़ी। लोगों का उपहास सहना पड़ा, फिर भी वे पथ पर से विचलित नहीं हुए। सभी कष्टों को सहते हुए, सभी बंधनों से अपना संबंध तोड़ते हुए वे अपनी तपस्या में लीन रहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भी ग्राम के निकट रिजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य यानी केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलतः वह केवलिन या केवली के नाम से भी जाने गए। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन यानी कि विजेता भी कहा गया। इस प्रकार अतुल पराक्रम के कारण वे महावीर कहलाए। उन्हें अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन भी कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर
अपने विचारों के प्रचार के लिए निकल पड़े। वे सिर्फ बरसात छोड़कर हमेशा भ्रमण किया करते रहते थे। चंपा हो या वैशाली, राजगिरी आदि नगरों में घूम घूम कर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इस कार्य में उन्हें राज परिवार से संबंध होने के कारण भी लाभ हुआ। वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रद्योत और उनकी रानियां बिंबिसार और उसकी रानियां कौशांबी और सिंधु सौबीर के राजाओं, वैशाली के गणराज्य और मल्लों ने वर्धमान महावीर के धर्म को अपनाया। शीघ्र ही महावीर के अनुयायियों, जो जैन कहलाते थे, की संख्या बड़ी हो गई। अनेक विरोधों के बावजूद महावीर की लोकप्रियता बढ़ती गई। इसी प्रकार अपने धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी जिला नालंदा बिहार में उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई 468 ईसा पूर्व में। अब आते हैं कि महावीर ने अपने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरी के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचारित किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने जैन धर्म को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 मूलभूत सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को बनाए रखा, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन पर भी जोर दिया। जैन दर्शन बहुत कुछ सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। जैनियों के अनुसार संसार दुख मूलक है। मनुष्य को अनेक प्रकार के भय, वृद्धावस्था, मृत्यु और तृष्णाएं जैसे काम, धन, लोभ घेरे रहती है। इन सभी से दुख की वृद्धि होती है। सच्चा सुख सांसारिक मायाजाल के त्याग और संन्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन की यह भी धारणा है कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। इससे मुक्त होकर ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन द्वैतवादी तत्व ज्ञान में भी विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति और आत्मा 2 तत्व है, जिनसे मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन 2 तत्वों के प्रकृति जहाँ नाशवान है, वहीं आत्मा अनंत और विकासशील है। अतः आत्मा के से ही मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जैन दर्शन 7 तत्वों को मानता है: जीव या आत्मा, अजीव, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। प्रकृति या मुद्गल, जीव और अजीव, इन दोनों के मिलने से कुछ कर्मों का निर्माण होता है। इन दोनों के मिलने से होने वाले कर्म संचय को रोका जा सकता है, जिसे संवर कहते हैं। संचित कर्मों के बंधन को नष्ट किया जा सकता है, जिसे निर्जरा कहते हैं। और कर्मबद्ध को नष्ट करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन आत्मा पर अत्यधिक बल देता है। आत्मा को भौतिक तत्व घेरे रहता है। इनसे अलग होकर ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जैन दर्शन सप्तभंगी ज्ञान अथवा स्यादवाद या एकांतवाद को मानता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों द्वारा। अतः मनुष्यों को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इसके लिए 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसके द्वारा 18 पापों हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगलखोरी, असंयम, निंदा, छल कपट और मिथ्या दर्शन से भी बचा जा सकता है। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्नों यानी कि त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। ये त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को आचरण भी कहते हैं। जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया गया है। आक्रमण
एवं हिंसा, चाहे ऐच्छिक हो या आकस्मिक, उनका त्याग आवश्यक था। जैन प्रत्येक पदार्थ में जीव की कल्पना करते हैं, अतः मांस भक्षण, आखेट, युद्ध, यहाँ तक कि कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जैनी जल छानकर पीते थे, मार्ग से कीटाणुओं को हटाते चलते थे तथा मुख को कपड़े से ढक लेते थे ताकि जीवाणुओं की हत्या नहीं हो। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थावस्था में रहते हुए पापों से बचना और निर्वाण की प्राप्ति करना संभव नहीं था। इसके लिए सन्यासी का कठोर जीवन और आचरण आवश्यक बना दिया गया। जैनियों के लिए आचरण के नियम अत्यंत कड़े बनाए गए। उदाहरण स्वरूप इंद्रिय दमन के लिए नंगा रहना, दीक्षित होने के लिए समय बालों को जड़ से उखाड़ देना, ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्यताप में तपस्या करना अथवा दीर्घकाल तक किसी असुविधाजनक मुद्रा में रहना, किसी निश्चित स्थान पर वास न करना इत्यादि। इन कड़े नियमों के द्वारा जैनियों को अपना आचरण नियंत्रित करना था। बुद्ध की ही तरह महावीर ने भी वैदिक धर्म के कर्मकांडी और आडंबर युक्त स्वरूप तथा पुरोहितों एवं यज्ञों की आवश्यकता को मानने से इनकार कर दिया। ईश्वर में भी इनकी आस्था नहीं थी। इनके अनुसार जीन सबसे बड़ा देवता था। जैन धर्म ने जाति प्रथा की आलोचना करने के बावजूद इसे स्वीकार किया। जैनियों के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी कर्मों के फल से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च एवं निम्न वर्ग में होता है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था, परंतु कालांतर में तीर्थंकरों की मूर्तियां बनने लगी एवं उनकी पूजा भी होने लगी। इस धर्म के कोई विशेष सामाजिक धर्मादेश नहीं थे। जैनों के पारिवारिक संस्कार जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि वही थे जो आम जनता के। वस्तुतः जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अपने आप को बहुत अलग नहीं कर सका। महावीर ने जैन धर्म को भी अस्थायित्व प्रदान किया। उनके सारे अनुयायी 11 गणों में विभक्त थे। गण का प्रधान गंधर्व होता था जो महावीर के साथ धर्म प्रचार में भाग लेता था। महावीर के गंधर्व निम्नलिखित थे: इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, भवभूति, आर्यावक, सुधर्म, मंडिक, मौर्यपुत्र, अकंपी, अचलमित्र, भृत, मेदार्य और प्रवास। ये सभी गणधर बिहार के विभिन्न भागों के रहने वाले ब्राह्मण जाति के थे। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे: भिक्षु भिक्षुणी जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे और श्रावक और श्राविका जो गृहस्था जीवन बिताते थे। इस संघ में सभी जाति के व्यक्तियों और स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया। अब आते हैं जैन धर्म का उत्थान और पतन। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके गणधरों के प्रयास से कौशल, मगध, विदेह, अवंती, अंग, बज्जी, मल आदि राज्यों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अनेक राजाओं और उनकी रानियों ने भी इस धर्म को स्वीकार किया। महावीर के धर्म के विकास को राजघरानों और वैश्यों से बहुत अधिक मदद मिली। कहा जाता है कि महावीर के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 तक पहुंच चुकी थी। महावीर की मृत्यु के पश्चात भी अनेक वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार होता रहा। महावीर के बाद सुधर्मन जैनों का प्रधान बना। अजातशत्रु उत्तराधिकारी उदयन और उदयभद्र संभवतः जैन धर्म का संवर्तक था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा के निकट है से पता चलता है कि मगध का नंद राजा भी जैन मतावलंबी था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैनी था। उसी के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए। अनुश्रुतियों के अनुसार मौर्य काल में एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा अतः अनेक जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चले गए और वहीं अनेक जैन केंद्रों की स्थापना की। अकाल समाप्त होने पर 12 वर्षों के बाद जब वे वापस आए
तब मठीय अनुशासन के प्रश्न पर विभेद उठ खड़ा हुआ। भद्रबाहु ने महावीर की आज्ञाओं और बताए गए मार्ग पर चलने पर बल दिया, परंतु दुर्भिक्ष के कारण मगध के जैनों ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण करने पर जोर दिया। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु, जो जैन मौखिक साहित्य का अंतिम ज्ञाता था, नेपाल चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु की मृत्यु के पश्चात पाटलिपुत्र में जैनियों की एक सभा स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई। इस सभा में दक्षिण के जैनियों ने भाग नहीं लिया। इस सभा में सर्वश्रेष्ठ 12 अंगों अथवा धाराओं में धर्म सिद्धांतों की पुनः रचना की गई, जिसने पहले से 14 पर्वों का स्थान लिया। इसे सिर्फ श्वेतांबर ने ही स्वीकार किया। दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच सिर्फ इतना अंतर था कि दिगंबर नंगे रहने और नियमों के कड़ाई से पालन पर बल देते थे, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने और कम कठोर नियमों के पालन करने पर बल देते थे। जैनियों की एक दूसरी सभा ईसा की 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता देवर्धिनी ने की। इस सभा में प्राकृत भाषा में जैन धर्म के मूल ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। मौर्य काल और गुप्त काल तक जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लंका और पश्चिम में मथुरा तक फैल चुका था। इन क्षेत्रों से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। बाद में यह मुख्यतः काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, श्वेतांबर क्षेत्र और मैसूर, हैदराबाद, दिगंबर तक सीमित हो गया। गंगा घाटी से इसका प्रभाव लुप्त प्राय हो गया। 12वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में चालुक्य शासक कुमारपाल ने इस धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत में इसका प्रभाव या महत्व घट गया। इस प्रकार दक्षिण में शैव और वैष्णव संप्रदायों के विकास ने जैन धर्म के प्रभाव को नष्ट कर दिया। फिर भी यह धर्म बिल्कुल विलुप्त नहीं हुआ। अब भी जैन धर्म के समर्थक कम संख्या में ही सही भारत में विद्यमान हैं। अब चलते हैं जैन धर्म की सफलता के क्या कारण थे। तो इसे पॉइंट वाइज करके आप देख सकते हैं। पॉइंट करके दिया हुआ है कि महावीर के जीवन काल में ही और उनकी मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म की सफलता या विकास में अनेक कारणों ने योगदान दिया। पहला कारण आप देख रहे हैं, तत्कालिक राजवंशों का समर्थन। जैन धर्म की सफलता के लिए कुछ सीमा तक स्वयं महावीर का एक राज परिवार से संबंध होना उत्तरदायी था। महावीर के उपदेशों और उनके अभिजात्य कुल में उत्पन्न होने से प्रभावित होकर क्षत्रिय राजाओं ने अनेक उपदेशों को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया और उनके समर्थक बन गए। जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी से ज्ञात होता है कि बज्जी संघ के प्रधान चेटक एवं अवंती का अपनी 8 रानियों के साथ महावीर का अनुयायी बन गया। अन्य जैन ग्रंथों जैसे उत्तराधायन सूत्र, औपपादिक सूत्र इत्यादि से भी पता चलता है कि बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे मगध के शक्तिशाली शासकों, कौशांबी नरेश की रानी मृगावती, सिंधु सौवीर के राजा उदयन, पावा के मल्ल इत्यादि भी महावीर के समर्थक थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में और चेदीय वंशीय शासक खारवेल ने उड़ीसा में इसका प्रचार किया। शासकों के द्वारा जैन धर्म को मान्यता देने के परिणाम स्वरूप उन राज्यों की जनता और अभिजात वर्ग के बीच भी नए धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। अगला है वैश्यों का समर्थन। नए धर्म को लोकप्रिय और सफल बनाने में वैश्य वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन धर्म ने वस्तुतः नवीन आर्थिक व्यवस्था का
के अनुरूप ही अपने आप को ढाल लिया था। हिंसा पर प्रतिबंध लगाने से नवीन कृषि प्रणाली को लाभ पहुंचा, पशुधन का हनन रुक गया और कृषि का उत्पादन बढ़ा। परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य, नगरों का उदय, सिक्कों का प्रचलन, कर्ज और सूद की प्रथा और नागरीय जीवन का विकास संभव हो सका। इस नए आर्थिक परिवर्तन से सबसे अधिक लाभ कृषकों, कारीगरों और व्यापारियों यानी वैश्यों को ही था। अतः इस वर्ग ने नए धर्म की अभिवृद्धि में गहरी रुचि ली और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। यही बात बौद्ध धर्म के साथ भी लागू होता है। सरल प्रचार माध्यम। जैन धर्म की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि महावीर और अन्य जैन उपदेशकों ने अपने विचारों को जनता के समक्ष सरल और सुबोध भाषा में रखा। अपने उपदेशों से जनसाधारण को अवगत कराने के लिए संस्कृत जैसे गूढ़ और कठिन भाषा का प्रयोग न कर प्रकृत भाषा को, जो जनसाधारण की भाषा थी, इन लोगों ने माध्यम बनाया। जैनों ने कुछ ग्रंथ बाद में यद्यपि संस्कृत में भी लिखे गए, तथापि आरंभ में वह अर्धमागधी में ही लिखे गए। इसके कारण जनता की रुचि इस धर्म में बढ़ी। अगला पॉइंट है भेदभाव की नीति का परित्याग। जैन धर्म की सफलता का एक प्रधान कारण यह भी था कि इसने ब्राह्मण धर्म की विभेदपूर्ण नीति का त्याग किया और सभी वर्गों और वर्णों को एक समान धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। महावीर के धर्म में सभी व्यक्ति समान थे, न कोई ऊंचा था और न कोई नीचा। सभी जीवों को समान आत्मा का निवास था। अपने सत्कर्मों द्वारा सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। यहाँ तक कि स्त्रियों और पुरुषों में भी विभेद नहीं किया गया। महावीर ने अपने संघ के द्वार सबके लिए समान रूप से खोल दिए। फलतः ब्राह्मणवाद से त्रस्त जनता नए धर्म की तरफ आकृष्ट हुई। अगला पॉइंट है जैन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप। महावीर का धर्म ब्राह्मण धर्म, जो वैदिक धर्म की तरह आडंबरपूर्ण नहीं था। इस धर्म में आस्था रखना सरल था। निर्वाण की प्राप्ति के लिए न तो पुरोहितों के माध्यम की जरूरत थी और न ही यज्ञ बलि की। बिना किसी विशेष झंझट के 5 महाव्रतों एवं त्रिरत्नों का पालन कर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता था। यद्यपि जैन भिक्षुओं के लिए धर्म के नियम कड़े थे, तथापि जनसाधारण के लिए ये नियम कठिन नहीं थे। अतः जनता ने नए धर्म का स्वागत किया। जैन संघ का योगदान। जैन धर्म के प्रचार में जैन संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यद्यपि संघ की स्थापना महावीर के पूर्व ही हो चुकी थी, तथापि महावीर ने नए ढंग से संगठित कर इसे प्रचार का माध्यम बनाया। संघ के द्वारा सभी के लिए खुले थे द्वार, इससे किसी का प्रवेश वर्जित नहीं था। इसमें यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके सदस्य संयम और नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का प्रचार करते थे। इससे नए धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। आरंभ में यद्यपि जैन धर्म का तेजी से प्रचार हुआ, तथापि यह बौद्ध धर्म जैसी स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। बाद में इसका पतन होने लगा और यह क्षेत्र विशेष में ही सिमट कर रह गया। गंगा घाटी में इसका प्रभाव बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम रहा। अनेक कारण से जैन धर्म का पतन हुआ। जैन धर्म के पतन के कारण हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि क्यों हुआ इसका पतन कारण। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सका। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला है ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखना। जैन धर्म की असफलता का एक मुख्य कारण यह था कि यह अपने आप को पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर सका। महावीर ने वैदिक दर्शन का पूर्ण परित्याग नहीं किया, बल्कि उसे एक दार्शनिक दर्जा प्रदान किया। इस धर्म के कोई विशेष सामाजिक धर्मोपदेश नहीं थे, बल्कि वे वैदिक धर्म से ही मिलते जुलते थे। जैनियों के पारिवारिक संस्कार वैदिक संस्कारों के समान ही थे। ब्राह्मण धर्म की ही तरह भक्ति भाव, देवताओं का अस्तित्व इत्यादि इस धर्म में भी था। वस्तुतः जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से अपने को अलग करने का प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप जनता को इस धर्म में ऐसी कोई बात नहीं दिखी जिससे प्रभावित होकर वे
उसकी तरफ आकृष्ट हों। दूसरा है नियमों की कठोरता। जैन धर्म ने कठिन तपस्या और आत्मा पीड़न पर जप का अत्यधिक बल प्रदान किया। संघ और धर्म के नियम इतने कठोर थे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका पालन संभव नहीं था। वस्त्र न पहनना, भूखा रहना, धूप में शरीर को तपाना, बाल उखाड़ना इत्यादि ऐसे नियम थे जिसका पालन सबके लिए संभव नहीं था, इसलिए यह धर्म कभी लोकप्रिय नहीं हो सका। अगला है कि अहिंसा पर अत्यधिक बल प्रदान करना। जैन धर्म ने अहिंसा की नीति को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया कि वो अव्यावहारिक बन गया। आरंभ में क्षत्रिय और कृषक भी इस धर्म की तरफ आकृष्ट हुए, परंतु बाद में विमुख होने लगे। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना और कृषक के लिए खेती करना इस धर्म का पालन करते हुए संभव नहीं था। इसी प्रकार जनसाधारण के लिए यह संभव नहीं था कि वह सदैव रास्ता साफ करते हुए चले, जल छान कर पिए या मुख पर वस्त्र डालकर सांस ले, जिससे किसी जीवाणु की हत्या न हो जाए। जैन अहिंसा का दर्शन अव्यावहारिक सिद्ध हुआ और अपनी महत्ता खो बैठा। गृहस्थों के लिए इसका पालन अत्यंत कठिन था। अगला बिंदु है जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना। जैन धर्म जाति व्यवस्था को भी अपने आप को पूर्णतः अलग नहीं कर सका। महावीर भी जानते थे कि कर्मफल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न वर्ग में होता है। संघ में व्यावहारिक रूप से उच्च वर्ग के व्यक्ति ही ज़्यादा सम्मिलित हुए। जाति प्रथा की कमजोरी ने इस धर्म को सर्वमान्य नहीं बनने दिया। अगला बिंदु है कि उचित राजाश्रय का अभाव। जैन धर्म की विफलता का एक अन्य कारण यह था कि इस धर्म को उचित राजाश्रय नहीं मिल सका। यद्यपि लिच्छवियों, मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ने इस धर्म को स्वीकार किया, तथापि वे अपना पूरा समर्थन नहीं दे पाए। इन लोगों ने बाद में बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व प्रदान किया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल को छोड़कर अन्य किसी महत्वपूर्ण शासक ने इस धर्म को प्रश्रय नहीं दिया। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म को किसी अशोक या कनिष्क जैसे धार्मिक उत्साह से परिपूर्ण शासक का समर्थन नहीं मिल सका। फलतः जैन धर्म कभी राजधर्म जैसा नहीं बन सका, इसलिए भी जन समुदाय का समर्थन जैन धर्म को नहीं मिल सका। अन्य कारण में है कि अन्य कारणों के फलस्वरूप भी जैन धर्म को बहुत अधिक प्रचार नहीं हो सका। जैन धर्म के विकास में सबसे बड़ी बाधा बौद्ध धर्म के उदय ने कर दी। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा सरल और ग्राह्य था, इसलिए धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और जैन धर्मावलंबियों की संख्या घटती गई। इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान ने भी इस धर्म के विकास को आघात पहुंचाया। जैन धर्म का विभाजन भी इसकी प्रगति में बाधक बना। जैनियों का संगठन और धर्म और प्रचार माध्यम भी कमज़ोर था। संघात्मक संगठन की कमजोरी के कारण धर्म प्रचारकों का भी अभाव था। अतः जैन धर्म बौद्ध धर्म जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। तो मुझे उम्मीद है कि जैन धर्म से संबंधित आप इन प्रश्नों के उत्तर को जानकर आप बहुत सारे प्रश्नों के हल कर सकेंगे। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।